धान की फसल में बकानी रोग प्रबंधन। धान की फसलों में उत्तरीय राज्यों में बकानी रोग दिख जाता है। जापानी में बकानी का अर्थ मूढ़ पौधा होता है। धान की फसलों में ये रोग जिब्रेला फ्यूजिकुरोई नामक फफूंदी के कारण होता है। ये फफूंद जिब्रेलिक एसिड नामक हार्मोन का उत्पादन करता है, जो पौधों का अतिरिक्त विकास करता है। इस रोग से ग्रसित पौधे हल्के रंग के दिखाई देते हैं, जिससे अनियंत्रित विकास होता है, और रोग ग्रसित पौधे स्वस्थ पौधों के मुकाबले कमजोर नजर आते हैं। रोगी पौधों की बालियों में दाने नहीं बनते और बालियां खाली होती हैं, क्योंकि वो अपने वजन को संभाल नहीं पाते और ऊपर से नीचे गिरकर मर जाते हैं। इसीलिए इस बीमारी को मूढ़ अंकुर कहा जाता है। हालांकि इस बीमारी से गंभीर नुकसान बहुत कम होता है, लेकिन प्रकोप वाले खेतों में 20% तक फसलों की हानि हो सकती है। इस बीमारी में संक्रमित पौधे नर्सरी और खेतों में सामान्य पौधों की तुलना में कई इंच लंबे दिखाई देते हैं। खेत में ग्रसित पौधे पीले हरे पत्ते पतले झुके हुए दिखाई देते हैं। देर से संक्रमण होने पर बुवाई के पौधों का सूखना मुख्य कल्लों के निकलने की प्रारंभिक चरण में देखा जा सकता है। आंशिक रूप से बचे हुए परिपक्व पौधों की बालियों में दाने कम होते हैं, वो खाली ही देखे जाते हैं। अक्सर संक्रमित पौधों के तने के निचले भागों पर सफेद रंग के भूरभूरे फफूंद दिखाई देते हैं। संक्रमित पौधे जड़ों पर धब्बे के कारण बुवाई के पहले और बाद में मर जाते हैं। ये रोग संक्रमित बीज या मिट्टी में रोगजनकों की उपस्थिति के कारण होता है। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का उच्च तापमान रोग के विकास के लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति है। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग रोग के विकास में सहायक होता है। हवा एवं पानी की उपस्थिति इन बीजाणुओं को एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने में मदद करती है। इस रोग को नियंत्रित करना ही सबसे अच्छा उपाय है। इसीलिए स्वस्थ एवं साफ बीजों का प्रयोग करें। 3% नमक के पानी के घोल में कुछ समय के लिए बीज रखने से हल्के संक्रमित बीज को अलग करने में मदद मिलती है और इससे बीज जनित रोगजनकों में कमी आती है। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज 3 ग्राम थायरम या 2 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल जैसे फफूंदनाशकों के उपयोग से बीज उपचार करना एक प्रभावी उपाय है। तो किसान भाइयों, अपनी धान की फसलों को बीमारियों से मुक्त रखें। सही उपचार और रोकथाम के साथ आप स्वच्छ पैदावार को बढ़ा सकते हैं एवं उच्च उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि ई विज्ञान सीरीज के साथ बने रहिए।